आपकी सेहत आपके हाथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुफीद ख़ान, सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर, NLP कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट। नाजरीन सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने दिल के बीमारियों के बारे में गुफ्तगू शुरू की थी और ये बताया था कि दिल की बीमारी एक्चुअली होती क्या है। मतलब जो 98% लोगों को दिल का मर्ज़ होता है तो वो होता क्या है। सवाल ये है कि क्या ये अचानक होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक लोगों को अचानक ही आता है। लोग सेहतमंद महसूस करते हैं अपने आप को, चलते फिरते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और फिर सडनली अचानक से हार्ट अटैक होता है, दवाखाना ले जाते हैं और अक्सर हालात में दवाखाना पहुंचने तक मौत हो जाती है। तो क्या ये बीमारी अचानक आती है? जी नहीं। इंसान की जब उम्र 20 साल की होती है तो 20 साल के बाद में उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है, मतलब उसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। इसके बाद से जब वो गलत खाना खाता है तो जो एक्सेस फैट है, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह है, ये उसकी आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाती हैं। तो हर 5 साल में कम से कम 10% आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस बनना शुरू होता है। तो आपका 80% ब्लॉक होने को कम से कम 25 से 30 साल का अरसा लग जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इतने लंबे अरसे तक हमें हार्ट की बीमारी है, मतलब आर्टरीज़ की बीमारी है, और हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने जो आपका दिल बनाया है और इसको जो आर्टरीज़ खून पहुंचाती हैं, तो अगर वो 20% भी खून पहुंचाती रही तो दिल को काफ़ी है। मतलब अगर 100% दिल को खून पहुंचता है तो ठीक बात है, लेकिन अगर दिल को खून पहुंचना कम हो जाए और कम होते होते अगर 80% तक भी कम हो जाए, सिर्फ 20% भी पहुंचे, तब भी खून का रिक्वायरमेंट जो दिल का है वो पूरा हो जाता है और आपको पता नहीं चलता, अनलेस कि ये 80% से ब्लॉकेज बढ़ जाए। तो ये वजह है जो किसी को पता ही नहीं चलता। और जब 80% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाता है तो फिर अचानक से आपको यह हार्ट अटैक आता है या वो जो आर्टरीज हैं वो रप्चर हो जाती हैं वगैरह वगैरह। तो इसके जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं आज। तो जैसे मैंने कहा कि जब तक के 80% ब्लॉकेज ना हो जाए तब तक किसी को पता ही नहीं चलता। और जब हार्ट अटैक आता है तो सीने के बीच में सख्त दर्द, हाथों में और बाएं शोल्डर पे दर्द, कोहनी, पीठ और जबड़ा में भी दर्द होता है। इसके अलावा सांस लेने में दुश्वारी, चक्कर भी आती है, ठंडे पसीने, हाथ और पांव ठंडे हो जाते हैं और थकन वगैरह भी महसूस होती है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ हार्ट की बीमारी की वजह से ही हो, कोई और वजह से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए इसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि या तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उमूमन जो बहुत ही कॉमन चेक होता है वो है ECG का। मतलब ECG आपको लगा के आपका ECG लेते हैं, लेकिन अक्सर हालात में जब ECG लेते हैं तो आपको लिटा कर ECG लेते हैं। और ऐसी सूरत में इवन अगर आपको हार्ट का डिजीज़ है और 80% ब्लॉकेज भी है तब भी ECG बिल्कुल करेक्ट ही बताएगा। तो ECG सही लेने का तरीका ये है कि अगर आप भागते हुए या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ECG लेंगे और सीने में दर्द हो तो अगर आप रुक जाएं और दर्द रुक जाए तो समझ सकते हैं कि आपको CVD है और वक्त आ गया है कि अब आप होशियार हो जाएं। लेकिन मैं आपके सामने 2 ऐसे टेस्ट बताऊंगा जो आप घर बैठे कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपको CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है या नहीं। सबसे पहले अगर आप ऊंचाई पे चढ़े, मतलब सीढ़ियाँ चढ़े या भागें और आपको दर्द हो और रुक जाएं तो दर्द ना हो, तो समझिए कि आपको 70% ब्लॉकेजेस है। अगर आप चलते हैं और चलते वक्त सीने में दर्द होता है
और रुक जाएं तो नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि आपको 80% ब्लॉकेज है। और अगर आप खड़े खड़े कोई काम कर रहे हैं और उस वक्त दर्द हो तो समझिए कि 90% ब्लॉकेज है। और अगर आप बैठी हुई हालत में दर्द हो रहा है तो इसका तो मतलब ये है कि आपका ब्लॉकेज 90 से बढ़ चुका है और 90 to 100 के बीच में पहुंच चुका है। इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि एक बहुत ही आम गोली है जिसका नाम है सॉर्बिट्रेट। ये गोली लीजिए और अपनी ज़बान के नीचे रख दीजिए। अब चलिए या दौड़िए, और अगर आपको दर्द ना हो तो पक्का ये बात का कंफर्म है कि आपको हार्ट का डिजीज़, हार्ट की बीमारी है। तो ये सिम्टम्स थी, और ये कि कैसे पता चले आपको कि आपकी हार्ट की बीमारी है या नहीं है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि हार्ट की बीमारी की वजूहात क्या है, क्यों हार्ट की बीमारी होती है, और फिर हम आम जो दवाएं डॉक्टर्स देते हैं, जो एलोपैथी में इलाज है वो, और फिर जो नेचुरोपैथी का इलाज है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, उसका जिक्र करेंगे। तो हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।